आखिर कौन थी विभीषण की बेटी जिसने पहले ही कर दी थी रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान श्री राम को लेकर कई रामायण लिखी गई हैं, जिसमें लंका युद्ध को लेकर कई कथाएं मिलती हैं। रामचरितमानस में रावण के भाई विभीषण की बेटी का वर्णन मिलता है, जिसने रावण और लंका के सर्वनाश की भविष्यवाणी युद्ध से पहले ही कर दी थी। सीताहरण के बाद मंदोदरी और विभीषण ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि वह सीता को प्रभु राम को लौटा दे और क्षमा मांग ले, लेकिन रावण ने एक नहीं सुनी। उसने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा था, जहाँ पर 300 राक्षसी पहरा देती थी और माता सीता को अनेकों प्रकार से डराती थी। लंका में सीता जी की रक्षक थी विभीषण की बेटी। रामचरितमानस में त्रिजटा का नाम आता है। वह अशोक वाटिका में सभी पहरेदारों की मुखिया थी और सीता जी की रक्षक थी। जब भी रावण माता सीता को डराकर चला जाता था, तो त्रिजटा उनके मनोबल को बढ़ाती थी। वह सीता जी को विश्वास दिलाती थी कि एक दिन प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। विभीषण की बेटी थी त्रिजटा। बताया जाता है कि त्रिजटा विभीषण की बेटी थी और उसकी माता का नाम शर्मा था। वह राक्षस कुल में जन्म ली थी, लेकिन पिता के समान ही विष्णु भक्त थी। रामायण में उसे कई बार सीता जी को पुत्री कहकर संबोधित करते हुए देखा गया है। त्रिजटा ने पहले ही कर दी थी रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी। रामचरितमानस में त्रिजटा के उस स्वप्न का वर्णन किया जाता है, जिसमें उसने लंका युद्ध से पूर्व ही रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। राक्षसी जब सीता जी को डराती है और प्रताड़ित करती है, तो वह अपने एक स्वप्न के बारे में बताती है। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन मिलता है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुना ऐसी सपना, सीता ही सेई करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नग्न दस सीसा, मुंडित शीस खंडित भुज बीसा। अर्थात वह कहती हैं कि उसने एक स्वप्न देखा है, जिसमें एक वानर पूरी लंका को जला देता है और रावण की राक्षसी सेना को मार डालता है। इतना ही नहीं, रावण गधे पर बैठा है और उसका मुंडन कर दिया गया है और उसके 20 हाथ कटे हुए हैं। वह सभी पहरेदारों को समझाती है कि तुम सभी का हित सीता की सेवा में ही है। त्रिजटा का स्वप्न उस समय पूरा हो जाता है जब हनुमान जी लंका का दहन कर देते हैं। माता सीता की दुख की साथी। जब माता सीता रावण के द्वारा अपहरण कर लंका में लाई गई, तब वह अत्यंत विलाप कर रही थी। साथ ही अशोक वाटिका में अन्य राक्षसियां उन्हें तंग कर रही थी। यह देखकर त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमत्ता से बाकी राक्षसियों को चुप करा दिया था। वह सीता माता को ढाढ़स बताती थी। त्रिजटा के कारण ही माता सीता को उस राक्षस नगरी में रहने की शक्ति मिली व उनका विलाप कम हुआ था। माता सीता की गुप्तचर। वैसे तो त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वह भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। उसने अपने व माता सीता के बीच के संबंधों को जग जाहिर नहीं होने दिया, किंतु हर पल वह माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका का दहन होना, समुद्र पर सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना इत्यादि। त्रिजटा के द्वारा समय समय पर माता सीता को जानकारी देते रहने से उनकी हिम्मत बंधी रहती थी। रावण के अंत के बाद माता त्रिजटा। अंत में भगवान श्री राम व दशानन रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ वह उसमें रावण मारा गया। इसके पश्चात विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया और उन्होंने तुरंत माता सीता को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। त्रिजटा माता सीता के जाने से तो दुखी थी, लेकिन प्रसन्न भी थी कि अब सब विपत्ति टल गई। अग्नि परीक्षा के बाद जब माता सीता भगवान श्री राम के पास आई, तब उन्होंने माता त्रिजटा के वात्सल्य व प्रेम के बारे में उन्हें बताया। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए व भगवान राम और माता सीता ने त्रिजटा को इतने पुरस्कार दिए कि अब जीवन भर उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार त्रिजटा भगवान राम व माता सीता के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या भी गई थी। कुछ दिनों तक उनके साथ रही थी। बनारस और उज्जैन में है त्रिजटा मंदिर। बनारस और उज्जैन में त्रिजटा के मंदिर भी हैं। बनारस के त्रिजटा मंदिर में महिलाएं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा करती हैं। मूली और बैंगन का भोग लगाती हैं। कहा जाता है कि सीता जी ने त्रिजटा को वाराणसी में रहने को कहा था, ताकि उसे मोक्ष मिल जाए। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई जानकारी।